हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। सो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सर बजाज फिनसर्व और साथ ही साथ निफ्टी 50 के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो और हाँ, उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन जरूर से ऑल पे दबा देना जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो आपको डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले निफ्टी 50 के बारे में। देखो निफ्टी 50 यदि चेक करोगे तो लगभग यहाँ पे आज के दिन अभी भी यहाँ पे आपको जो वोलेटाइल ही मूड में चला यानी कि एक आपको न्यूट्रल में यहाँ पे चलते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज़ सबसे पहले आप समझ लो, यहाँ पे ओपनिंग प्राइस क्या है इससे कोई भी मतलब मत रखना। यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस क्या है वो उसमें आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको क्लोजिंग प्राइस जो भी होता है उससे ही हम सब यहाँ पे आपको जो प्रिडिक्ट करते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट मार्केट डे में कैसा यहाँ पे आपको काम हो सकता है, कैसा गिरावट होगा नहीं होगा। तो इसलिए आप किसी भी यहाँ पे यदि आप देखते हो, जो भी बैंक निफ्टी देख रहे हो या आप निफ्टी देख रहे हो, जो भी देख रहे हो, तो उसका यहाँ पे आप ओपनिंग प्राइस क्या है वो यहाँ पे नहीं देखो कि यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस क्या है। जो लोग यहाँ पे आपको ट्रेडर है उन्हें यहाँ पे पूरा बात ये मालूम होगा। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि यार बीच में पूरा मार्केट यहाँ से यहाँ गिर गया तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्रैश हो गया, बिल्कुल भी नहीं। आप चेक करो कि यहाँ पे बंद कितना पॉइंट में हुआ है, ठीक है। यदि बंद आपको गिरावट होगा तो फिर एक बात अलग है, और यदि बंद आपका बीच में मार्केट में कुछ भी चल रहा है लेकिन यहाँ पे बंद आपको होता है पॉजिटिव में, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान में यहाँ पे रखना चाहिए। बात को यहाँ समझिए। देखो यहाँ पे निफ्टी के जो मैंने बताया सपोर्ट, देखो कल के आपको सेशन में लगभग यहाँ पे 17,000 तक जो लगभग यहाँ पे देखने को मिल रहा था, ठीक है। और आज लगभग यहाँ पे आपको 17,000 का भी लेवल यहाँ पे तोड़ का लगभग 16,000 का कुछ से भी नीचे, उससे भी लगभग नीचे आते हुए दिखाई दिया। यदि आप देखोगे तो लगभग 16,942 पॉइंट पर यहाँ पे देखने को मिला है लो, जो यहाँ पे कल के सेशन से भी ज़्यादा यहाँ पे लो निकल के आ रहा है। इससे यहाँ पे क्या मालूम चल रहा है, इससे मालूम चल रहा है कि जो एक सपोर्ट जो यहाँ बनते हुए दिखाई दे रहा था, यानी कि देखो कल के सेशन में क्या हो रहा था कि बार बार आपको यहाँ पे डाउन जा रहा था, यहाँ पे फिर आपको टकरा रहा था, फिर यहाँ पे अप जा रहा था, फिर डाउन जा रहा था, फिर अप जा रहा था, ठीक है। तो ऐसे चलते हुए दिखाई दे रहा था। लेकिन आज यहाँ पे क्या हुआ कि आप वो जो सपोर्ट था वो सपोर्ट तोड़ के यहाँ पे आपको आगे जो है ऐसा चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझना क्या है कि यहाँ पे करना क्या चाहिए। देखो मेरे हिसाब से अभी जो है, ठीक है, अभी आपको मंदी के कारण और मार्केट जो बाहरी मार्केट के कारण, बाहरी मार्केट आपको जो प्रेशर के कारण ऐसा मूड यहाँ पे खराब है, ठीक है। भारतीय मार्केट का माहौल भी सही निकल के नहीं आ रहा है। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे आप जो क्वालिटी स्टॉक को ही आपको बाई करना चाहिए। जो स्टॉक आपको अच्छा लगता है, जो स्टॉक फंडामेंटल मौजूद है, उसको यहाँ पे बाई करो। जैसे कि आपका TCS हो गया, प्लस यहाँ पे आपका हो गया बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व हो गया, या आपका फिर यहाँ पे आपको विप्रो, जो भी एक आपका अच्छा शेयर है। फिर आपको हो गया यहाँ पर रिलायंस, आपको रिलायंस का भी लेवल 2400 से नीचे शेयर आपको आते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप समझना क्या है, देखो मार्केट यहाँ पे शॉर्ट टर्म में तो ऐसा आपको होता ही रहे। कभी ऐसा हो सकता है कि आपको 16,000 में आ जाए, कभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आपको उससे भी क्रॉस कर जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको पावरफुल आ जाए, वो भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको समझना ही है कि कौन सा स्टॉक यहाँ पे आप चूज करो। बहुत सारे लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म में पैसा इतना एक अच्छा खासा पैसा बना लेते हैं, जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में भी लोग यहाँ पैसा नहीं बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ पे सबसे पहली बात उनका यहाँ पे आपको पेशेंस है उनमें, ठीक है। जो लोग यहाँ पे आपको जो स्विंग ट्रेडर जो करते हैं उनमें पेशेंस बहुत देखने को मिलता है, और उनसे जाकर पूछो कि पेशेंस क्या है, ठीक है। जानते हो कि मात्र 7 से 15 दिन का ये होता है आपको, और उसमें आप चाहते हैं कि वो पैसा बना ले, और बहुत से लोग पैसा बनाते भी हैं क्योंकि उनमें पेशेंस है। वो स्टॉक को पिक करने में वो कभी भी गलती ऐसा नहीं करते, उन्हें पूरा चीज़ मालूम है। तो इसलिए यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ आपको फॉलो करना होगा। देखो जो लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप किसी भी स्टॉक को यहाँ पे एक आप जो फंडामेंटल स्टॉक को कभी भी पिक कर सकते हो, कभी भी बाई कर सकते हो। लेकिन शॉर्ट टर्म के सबसे रिस्क ये होता है कि एक प्राइस यहाँ पे देखना पड़ता है। ये नहीं कि जब मन तब आप किसी प्राइस यदि बाई कर लो, ये बिल्कुल भी यहाँ पे आपको जो सही डिसीजन नहीं है फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपको वो स्टॉक पसंद है, यदि वो स्टॉक का फंडामेंटल मजबूत है, तो यहाँ पे आप जो है कितने भी प्राइस में बाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे पूरा आपको जो यहाँ पे उल्टा निकल के आता है। तो आपको समझना ये है कि मार्केट का यहाँ पे क्या हम सब ऐसा बोल सकते हैं, क्या यहाँ पे होना चाहिए। मेरे हिसाब से मार्केट अभी आपको जो वोलेटाइल मूड अभी देखने को मिल सकता है, जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि जो सपोर्ट था वो सपोर्ट यहाँ पे आपको तोड़ चुका है, ठीक है। जिसके कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा और करेक्शन देखने को मिल जाए। और नहीं तो देखो मैं आपको ऐसा नहीं बोलूँगा कि जो मैं बोलूँगा वही ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं जानता है। सब यहाँ पे अपने हिसाब से, सब अपने चार्ट को देखकर ऐसा आपको जो यहाँ पे बताते हैं कि मार्केट अप रहेगा कि या डाउन रहेगा, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से जो सपोर्ट था, जो मैंने यहाँ पे देखा था 3 मिनट के कैंडल में, तो यहाँ पे आपको सपोर्ट जो था वो सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक डाउन आपको होते हुए दिखाई दे रहा था, ठीक है। जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि फिलहाल मार्केट का मूड यहाँ पे मुझे सही नहीं लग रहा है, ठीक है। अभी आपको जो वोलेटाइल मूड है, प्लस जो बाहरी मार्केट के कारण भी ऐसा होता है। देखो यहाँ पे चार्ट कितना भी देख लो, लेकिन कोई एक न्यूज यदि कोई आपको खराब आ जाएगा तो फिर वो चार्ट का क्या, वो चार्ट का यहाँ पे 2-3 चार्ट यहाँ पे तोड़ देगा। और यदि एक आपको जो पॉजिटिव न्यूज जब आपको आ जाएगा तो फिर यहाँ पे गेन होते हुए तुरंत आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपको वहाँ पे जो आप रेट हाइक हुआ
यानी जो बाहर देश में जो आपको रेट हाइक हुआ वो तो बात की बात है, प्लस भारतीय मार्केट में ऐसा बात हो रहा है यहाँ पे भी आपको रेट हाइक हो सकता है, तो जिसके कारण यहाँ पे मार्केट में आपको जो वोलेटाइल मूड है, लेकिन यहाँ पे आप जो क्वालिटी स्टॉक को यहाँ पे पिक कर सकते हो, ठीक है। तो चलो हमसे पहले आपको बजाज फिनसर्व के बारे में बात कर लेते हैं, वरना वीडियो आपको बहुत ज़्यादा आपको लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको बजाज फिनसर्व में क्या हुआ कि अभी गिरावट यहाँ पे निकल के आ रहा है, लगभग यहाँ पे ओपनिंग लगभग यहाँ पे आप हाई जाते हुए दिखाई देता है, ऑलमोस्ट लगभग 1700 के पार यहाँ पे जाते हुए दिखाई दे रहा है। अब चेक करोगे तो लगभग यहाँ पे आपको 1715 तक यहाँ पे हाई देखने को मिला है, लगभग लो लगभग गया है 1665, ठीक है, और लगभग 1688। देखो मैंने हमेशा कहा है बजाज फिनसर्व के बारे में कि जो सपोर्ट है वो सपोर्ट यहाँ पे वैसा निकल के नहीं आ रहा है, और मैंने अभी बताया कि यहाँ पे ओपनिंग प्राइस क्या है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे आपको क्लोजिंग प्राइस क्या देता है कंपनी उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे जब आप क्लोजिंग प्राइस जब यहाँ पे जब 1710 के जब नीचे रहेगा तो फिर यहाँ पे आपको प्रेशर ऐसे बनते हुए दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेना है, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना, यहाँ पे आप आराम से होल्ड करके चलो। देखो यहाँ पे कोई भी चीज़ को यहाँ पे टाइम लगता है, जो चीज़ यहाँ पे आगे मान लो यदि आप जो यहाँ पे अभी आप जो पेशेंस जो आप जब दिखाओगे तो जब लॉन्ग टर्म जब आपका वेल्थ जब क्रिएट होगा तो फिर वही जो पीछे का जो भी आपको सारा मेहनत है वो सारा आपको जो छूट जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपको वेल्थ क्रिएट आपका अच्छा हो चुका है। यानी कि मैं थोड़ा आपको यहाँ पे आपको जो बता दूँ एग्जाम्पल में, जैसे कि आपको जो यहाँ पे वॉरेन बफेट ने, ठीक है, लगभग 12-13 साल में आपको उम्र में उन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया था, ठीक है, इन्वेस्टिंग, और लगभग 52 ईयर्स के बाद लगभग 99.5% जो अभी आपको वेल्थ है वो लगभग आपका 52 ईयर्स के बाद यहाँ पे क्रिएट होते हुए दिखाई दिया था। तो जब वो इतना ज़्यादा महान व्यक्ति जब उतना यहाँ पे हर चीज़ नॉलेज रखने का जब उनका जब इतना ज़्यादा टाइम लग गया, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म में पैसा यहाँ पे डबल होना बहुत ही कम चांस होता है। ऐसा हो सकता है कि बाई चांस आप कभी आप वो स्टॉक यहाँ पिक कर लेते हो गलती से, या ऐसे भी आप पिक कर लेते हो जो स्टॉक का यहाँ पे आपको वैल्यूएशन बहुत ही कम है, जिसका यहाँ पे आपको फंडामेंटल सही है, तो यहाँ पे आपको जो डबल हो जाता है तो फिर बात अलग है। लेकिन यदि आप चाहते हो कि एक अच्छे स्टॉक्स को पिक करना तो यहाँ पे आपको टाइम देना होगा, ठीक है, क्योंकि आप एक अच्छे स्टॉक को पिक करना ऐसा यहाँ पे हल्का बात नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि किसी के कहने पे या किसी के सुनने में बाई करोगे तो एक सही डिसीजन मेरे हिसाब से नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे खुद से आप समझो, नहीं समझ में आपको आ रहा है तो यहाँ पे बहुत सारे आपको यहाँ पे यूट्यूबर या बहुत सारे यहाँ पे न्यूज़ चैनल, बहुत सारे यहाँ पे लोग आपको बैठे हुए आपको समझाने के लिए, तो उससे आप समझो। जब तक सीखोगे नहीं तब तक आप फोड़ोगे नहीं। इस चीज़ यहाँ पे ध्यान रखें, जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक यहाँ पे आप फोड़ोगे नहीं। तो इसलिए आपको सीखना भी यहाँ पे ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ बता दूँ कि बजाज फिनसर्व का बस यहाँ पे एक ही खराबी है, वो है कैश फ्लो। मैंने हर वीडियो में बताया कैश फ्लो यहाँ पे निगेटिव निकल के आता है। साथ ही साथ आपको जो प्रमोटर होल्डिंग भी यहाँ पे सही है, क्योंकि वो बेस्ट है। क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग क्या आपको दिखाता है कि आपको वहाँ पे यानी कि उस कंपनी में यानी कि खुद के कंपनी में आपको भरोसा है या नहीं, आपको प्रमोटर को यानी कि कंपनी को खुद अपने कंपनी में भरोसा है या नहीं, तो यही आपको जो प्रमोटर यहाँ बताता है। और जानते हो लगभग 75% यहाँ पे हाईएस्ट है, लेकिन इसका लगभग 72% यहाँ पे निकल गया था, यानी कि बहुत ही एक अच्छा यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग है। सब कुछ यहाँ पे सही है। देखो सेल्स भी ज़बरदस्त है, यहाँ पे आपको जो सेल्स ज़बरदस्त है, साथ ही साथ प्रॉफिट भी ज़बरदस्त है, ठीक है, हर चीज़ सही है। बस यहाँ पे खराब क्या है, कैश फ्लो खराब निकल के आता है। कैश फ्लो होता है क्या, ये थोड़ा समझ लो, जिसे यहाँ पे नहीं मालूम है उसे, ठीक है। देखो कैश फ्लो आपको ये बताता है, जैसे मान लो मैंने कुछ भी आपको बेचा, मान लो मैंने आपको जो 100 रुपये का मैंने कुछ आपको सामान बेचा और आपने मुझे पैसा दिया नहीं दिया, तो ये बात आपको जो शेयर होल्डर को कैसे मालूम चलेगा, तो वो आपको चेक करेगा कैश फ्लो। कैश फ्लो कैसा है, यदि कैश फ्लो आपको पॉजिटिव रहेगा तो फिर बेहतरीन है। यदि आपको निगेटिव रहता है, तो यदि आपको निगेटिव में मान लो यदि 5 से 10% कम है तो फिर बात अलग है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या है कि इसका जो यहाँ पे निगेटिव है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि -33,000 करोड़ है। आप समझ रहे हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जो भी प्रॉफिट है वो बात की बात है, लेकिन कैश फ्लो जो यहाँ पे -33,000 करोड़, माइनस से समझ रहे हो, मैं कम नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे माइनस में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसी बात से यहाँ पे समझ सकते हो कि इसका कैश फ्लो बहुत ही खराब निकला, जो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे आपको जो डर लगता है। लेकिन हाँ, ऐसा होता है कभी कभी आपको एक साल यहाँ पे सही रहे और एक साल कभी खराब होता है। लेकिन इसका क्या है, इसका यहाँ पे एक आपको जो साइन सही है वो क्या है कि यहाँ पे लगातार 2 साल से यहाँ पे सही था, लेकिन इस साल यहाँ पे ख़राब निकल के आया है, ठीक है। एक साल लगभग यहाँ पे सही निकल के आया था, एक साल आपको जो पॉजिटिव में था, लेकिन इस बार ज़्यादा ख़राब निकल के आया 2022 में, तो ठीक है यहाँ पे चलेगा। लेकिन कंपनी का और सब यदि आपको चेक करते हो और सब फंडामेंटल बहुत ही मजबूत है। बस यहाँ पे कैश फ्लो ही आपको एक निगेटिव यहाँ पे निकल के आपको आता है। तो इसलिए यहाँ पे आप वैसा मत समझना कि यहाँ पे कंपनी ख़राब है। देखो कोई भी स्टॉक, मान लो कोई भी शेयर में जब आपको प्रेशर बनते हुए दिखाई देगा, जैसे मान लो इसका प्राइस अभी चल रहा है लगभग 1675, अरे भाई कितना प्रेशर आएगा। मान लो ऐसा हो सकता है कि आपको लगभग जो है 1300 में शेयर आ जाए, मान लो, ठीक है।
मान लो 1300 में शेयर आया था, तो क्या यहाँ पर शेयर आपको बहुत ज़्यादा उस समय जब आपको जब 1300 जब आपको आ जाएगा तो फिर हम सब इसके बारे में सोचेंगे क्योंकि आपको जरूर कुछ खराबी है। लेकिन जब तक यहाँ पे सही जब ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है तो फिर यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे आप आराम से होल्ड करके चलो, जिनके पास है उसे यहाँ पे आराम से होल्ड करना चाहिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ना पैनिक होना, क्योंकि लोग यहाँ पे डर जाते हैं। बिल्कुल भी डरना नहीं है। आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया हो तो उसमें यहाँ पे आपको भरोसा करना ज़्यादा जरूरी है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपका भरोसा तभी होगा जब इसके बारे में सही से जानोगे। और इसके बाद बजाज फिनसर्व आप जानते हो कि यहाँ पे 2 सेक्टर को यहाँ पे संभालती है। पहला तो आपका फाइनेंस हो गया और दूसरा आपका हो गया इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस में भी 2 सेक्टर, एक आपका जनरल इंश्योरेंस है और एक आपका लाइफ इंश्योरेंस है। यानी कि ये जो कंपनी फुल्ली आपको लगभग जो देखो तो लगभग यहाँ पे फुल्ली नहीं, लगभग यहाँ पे आपको डाइवर्सिफाइड ही कंपनी निकल के आता है। ऑलमोस्ट 3 सेक्टर को यहाँ पे संभालता है। तो यहाँ पे हम सब बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक डाइवर्सिफाइड कंपनी ये है। तो इसलिए यहाँ पे आप आराम से होल्ड करके चलो। शॉर्ट टर्म में कुछ भी मार्केट में प्रेशर बनते हुए दिखाई देगा, लेकिन यदि आप एक लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे बाय की हो तो फिर यहाँ पे आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है, ना कोई डरना है, कुछ भी नहीं करना है। आराम से होल्ड करके चलो। खुद इसका आपका जो वेट एंड वॉच का जो यहाँ पे रिजल्ट है वो आपको बेहतरीन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि इसके बारे में पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे ब्रोकर ने भी टारगेट दिया था, इससे ICICI ब्रोकर ने लगभग आपको 1850 का भी। तो ये भी आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आप आराम से होल्ड करके चलो। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। यदि कुछ भी सीखने को मिला तो जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर देना और यार बेल आइकन जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।